एक सवाल जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है या हम लोग बोलेंगे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से होने वाली है, उसके बारे में बता दीजिए। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कट ऑफ कितनी जाती है, और सबसे बड़ी बात कि यहां पे फीस कितनी होती है, उन सारी चीजों को मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उन सभी का भी भला हो सके। देखो सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 71,500 के आसपास सीट्स आप सभी को यहां पे देखने को मिलती है। और यहां पे जो मेन फैक्टर है वो होता है कंपटीशन का। नॉर्थ कैंपस के लिए आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। ये मानिए कि वो जो 20,000 सीट्स है ना, उनके लिए बच्चा मतलब एक एक सीट के लिए कम से कम 10-10 बच्चा अप्लाई करता है। उसके बाद फिर साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस आप सभी को देखने को मिलता है। चलिए हम लोग पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि CUT का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिया, एग्जाम आप लोग दे रहे हो। इसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल है, उसके ऊपर आप सभी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या चीजें हैं, CSAS पोर्टल क्या है, मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। यानी कि ये प्रोसेस जो है ना, उसको थोड़ा डिटेल में आप सभी को बता देता हूं। तो देखो CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का एक पोर्टल है, यानी कि जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है जिसके ऊपर ये पूरी एडमिशन प्रोसेस करवाते हैं। और इनकी जो पूरी प्रोसेस होती है ना, 3 फेजेस के अंदर होती है। पहला फेज जिसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जब ये पोर्टल ओपन करेगी वहां पे आप सभी को रजिस्टर्ड करना है। अब रजिस्टर्ड करोगे तो आपका नेम, आपका फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये क्या होंगे, ऑटो इंटीग्रेट कर लिए जाते हैं CUT के फॉर्म से। इसके बाद में फेज 2 आता है और फेज 2 के अंदर आप सभी का क्या होता है, प्रेफरेंसेस और कॉलेज जो आपके प्रोग्राम्स है उनको फिल करना होता है। इसको भी मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा जिससे आप सभी को चीजें समझ में आ जाए। फिर फेज 3 होता है जिसके अंदर सीट एलोकेशन होता है। अगर फेज 1 की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स है वही सारी चीजें यहां पे भरनी होती है। जैसे आप लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको फिल करते हो, देन एकेडमिक सेक्शन जो होता है उसके अंदर अपनी डिटेल्स को फिल करते हो, ECS स्पोर्ट्स आप लोग जो है उस सेक्शन को फिल करते हो, देन अपलोड करते हो डॉक्यूमेंट्स को। इसके बाद में प्रीव्यू होता है और फी पेमेंट हो जाता है। ये फेज 1 है। फिर फेज 2 आप सभी का आता है, लेकिन फेज 2 कब आता है, जब आप सभी का जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है CUT का, उसके बाद में CSAS पोर्टल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी फेज 2 है उसको एक्टिवेट कर देती है। यानी कि ये आपकी बेसिक प्रोसेस है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो देखो, आप बोलोगे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ CUT का, आपने उसका एग्जाम दिया, देन आप लोगों को जो CSAS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर सेकंड फेज में आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, जो मैंने आप सभी को बता रखी है कि यार जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो जो डोमेन और लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, तो वही आप लोगों ने CUT के अंदर दिए हुए होने चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ दिए हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग फिर नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर CUT में इंग्लिश दिया है तो उसके सामने क्लास 12th का इंग्लिश रखोगे, अगर फिजिक्स दिया है तो फिजिक्स के सामने फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस दिया है तो पॉलिटिकल साइंस के सामने पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इस तरीके से वो मैपिंग होती है। उसके बाद में आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को भरते हो। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, आप लोगों की एक सिमुलेटेड रैंक निकालती है कि भाई किस कोर्स के अंदर कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। फिर आप लोगों का क्या होता है, इसके बाद में सीट एलोकेशन होता है। फिर सीट एलोकेशन होने के बाद में आप उसको एक्सेप्ट करते हो, कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है ऑनलाइन ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आप सभी का जो ऑनलाइन जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, अगर वहां पे कोई कमी निकलेगी तो उस केस के अंदर क्वेरी रेज होगी, तो वो क्वेरी का रिप्लाई आप सभी को देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपके सामने फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको फी पेमेंट कर देना है। और उसके बाद में फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। इन चीजों को मैं और भी आपको बताऊंगा जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, लेकिन पहले मैं आप सभी को पूरी प्रोसेस है उसको बहुत आसानी से बता रहा हूं। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोसेस 3 फेजेस में होती है। फेज 1 जहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल और सारी डिटेल भरनी है। फेज 2 जहां पे प्रेफरेंसेस भरना होता है। फेज 3 जहां पे आपको जो है ना वो लोग सीट एलोकेशन देते हैं। बस ये याद रख लो आप लोग, ठीक है। आगे की हम लोग बात करते हैं तो इतने सारे कोर्सेज को ये आप लोगों को ऑफर करती है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं कोर्सेज की बात अगर हम लोग यहां पे करेंगे तो देखो लैंग्वेज के अंदर अरेबिक, बंगाली है, इंग्लिश है, देन इसके बाद में फ्रेंच है, जर्मन है, हिंदी, इटालियन, और जो इसके अलावा पर्शियन है, पंजाबी, रशियन, और देन संस्कृत, स्पेनिश एंड उर्दू। लैंग्वेजेस के अंदर BA ऑनर्स आपको करना है तो कर सकते हो। इसी तरीके से आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के अंदर करना है तो अप्लाइड साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिंदी पत्रकारिता,
हिस्ट्री, ह्यूमन एंड जो सोशल साइंस है, जर्नलिज्म है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है। इसके बाद में मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर अगर बीए ऑनर्स करना है, देन फिलोसफी या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, सोशलॉजी है, और सोशलॉजी के बाद में सोशल वर्क आप सभी का यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और देन आप लोग यहाँ पे देखोगे बीए प्रोग्राम्स आप लोगों के अवेलेबल हैं। यानी कि सर ये तो आपका हुआ। अगर साइंस के अंदर जाना चाहते हो तो देखो यार एंथ्रोपोलॉजी है, मतलब अगर मैं ऑनर्स कोर्सेज की बात करता हूं तो बायोलॉजिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, देन इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, देन आप लोगों का होम साइंस है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, पॉलीमर साइंस है, स्टैट्स है, जूलॉजी है, और बीटेक अगर आप करना चाहते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन के अंदर, तो देन आपको ये अवेलेबल यहाँ पे है। इसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे बीएससी प्रोग्राम के अंदर जाते हो तो इतने प्रोग्राम अवेलेबल है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर जाते हो तो उसके इसके अंदर बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, बीबीए, एफआईए आप सभी का अवेलेबल है। देन आप लोग बीए ऑनर्स इन बीबीई यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कर सकते हो। बैचलर्स इन जो आपका मैनेजमेंट स्टडीज है वो कर सकते हो, यानी बीएमएस भी आप कर सकते हो। वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है। अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक के कोर्सेज अवेलेबल है। एजुकेशन यानी कि बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आप सभी का है तो वो भी आप लोगों का अवेलेबल है। देन फाइन आर्ट्स के अंदर है। तो ये सारे कोर्सेज आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल है, और हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो इन कोर्सेज के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहे तो कर सकती है। वो कब है? जब वो नए कोर्स कोई इंट्रोड्यूस करती है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इस साल तो इन्हीं चीजों पे आप सभी की पूरी प्रोसेस है वो चलने वाली है। इसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं तो अब आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये कि सर फीस कितनी लगती है। तो अगर आप लोग CSAS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जनरल, EWS और OBS CNCL के लिए 250 रुपये लगता है। SC ST PWBD कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 100 रुपये आप सभी की फीस है वो आप सभी को लगती है यहाँ पे पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करने की। और इसके बाद में जो आपके कोर्स की फीस होती है वो तो भैया सबकी अलग अलग होती है। तो कोर्स की फीस है वो आप सभी की अलग होती है, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ आप सभी के सामने है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो बीए प्रोग्राम की है सारी की सारी, और ये आप लोगों का जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ कि भैया मैक्सिमम मार्क्स कितने गए और मिनिमम मार्क्स, यानी कि जो टॉप कॉलेज है उसका और मिनिमम एडमिशन जो हुआ है वो, तो ये रेंज आप सभी के पास है। इसको आप लोग यहां पे देख सकते हो। आगे अगर हम लोग चलते हैं थोड़ा और, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। तो देखो हिस्ट्री ऑनर्स 918.71 हाईएस्ट गया था। इसके अलावा 553 गया था। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करता हूं हिंदू के लिए 950 कट ऑफ गई थी भाई, 950 और 569 यहाँ पे। और इस बार तो जो पेपर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही चल रहा है कि भाई कट ऑफ में इंपैक्ट आप सभी को देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि ये जो 950 है 960 970 के आसपास भी आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा आप यहाँ पे सोशलॉजी है इसके अंदर जाना चाहते हो तो 891 था। जो इसके अलावा फिलोसफी के अंदर जाना चाहते हो 906 है। यानी कि ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए अगर आप लोग जा रहे हो तो वहां पे कट ऑफ आप सभी को बहुत हाई देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जो और है उनके लिए। अगर मैं आगे चलता हूं तो आगे अगर आप लोग जाते हो तो ये देखो आपके बीएससी के कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, बीएससी के अंदर है। और यहीं पे आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो आप लोगों की जाती है, जैसे मैं बात करूं मिरांडा हाउस हुआ, हिंदू हुआ, हंसराज हुआ, इनके जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कट ऑफ को बीट करना है, मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना है। तो देखो ये मिनिमम मैक्सिमम है, और यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और स्टैट्स, जिनके अंदर लैंग्वेज के मार्क्स भी जुड़ते हैं। अदरवाइज जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। अगर लैंग्वेज में आप लोग बैठ गए हो तो क्वालिफाइंग नेचर की है, आपके PCM या PCB के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। इनको छोड़ के इसके अंदर PCM प्लस आप सभी का जो लैंग्वेज है उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आप लोगों के सामने ये रहा, इस तरीके से देखोगे तो देखो अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स की बात करोगे तो भाई 917 था किसके लिए, आप लोगों के SRCC के लिए। उसके बाद में ये कट ऑफ में इंपैक्ट और आया था, चेंजेस हुए थे। देन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो 908 कट ऑफ गई थी, और ये आप लोगों का जर्नल है। OBC SC ST EWS और PWBD कैंडिडेट्स की भी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसी तरीके से आप लोग मिरांडा हाउस की कट ऑफ आप सभी के सामने, यहाँ पे मिरांडा हाउस के अंदर ही आप लोग देखोगे तो और कोर्सेज की कट ऑफ आप सभी के सामने। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मार्क्स हैं ये आप सभी की मदद करने वाले हैं। तो मेरे भाई इनको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अगर इसके आसपास भी आप लोग जा रहे हो तो देन आप लोग सेफर जोन की तरफ हो, वहां पे आप सभी को बेनिफिट होगा और चीजों को आप लोग अच्छे से करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। अब मैं यहां पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सर सेफ स्कोर क्या है। उसकी तरफ आने से पहले आप यहां पे देखोगे, देखो अगर मैं हिंदू की बात करता हूं तो हिंदू में आप लोग देखोगे, देखो यार बीएससी के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। बीएससी के अंदर अगर फिजिक्स की बात करो तो 528 है। यहीं अगर इसी तरीके से मैथमेटिक्स की बात करोगे तो 787 है, यानी कि 1000 में से ऑलमोस्ट 800 नंबर। अगर आप PCM वाले हो,
तो उस केस के अंदर है। क्यों? क्योंकि सर लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ रहे हैं और उसके अलावा पीसीएम के मार्क्स आप सभी को यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखोगे देन हंसराज हुआ, हिंदू की बात करोगे, हिंदू के अंदर भी आप देखो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने आपको बताया था 950.58 है और इस पे ये क्लोज हो गया था, यानी कि इससे ऊपर वाले जो बच्चे थे वही एडमिशन ले पाए थे, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और जब सीट्स लिमिटेड होती है ना तो कट ऑफ हाई जाती ही जाती है मेरे भाई। यहां पे मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूब पे क्या है कि आजकल कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी चीजें बता रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये रियलिटी है ना कि कोई मतलब में चीजें वैसी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आगे हम लोग आते हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि सेफर साइड के लिए आप लोगों का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होना चाहिए, जिससे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर जाए। तो ये तो आपके कॉम्बिनेशन हैं जो मैंने आपको बताई रखा है। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करोगे, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी है, जिनमें से आप लोगों ने मोस्ट लोगों ने यही चुना होगा। तो अगर आप लोग आर्ट्स के कोर्स के लिए जा रहे हो, नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो, तो भैया 940 प्लस का टारगेट करके चलना है, 940 प्लस ही जाने वाला है। और अगर ये सोच रहे हो कि सर कहीं भी ऑफ कैंपस में कहीं भी कोई भी कॉलेज मिल जाए तो 750 प्लस अगर आपका है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट आपको मिल ही जाएगी। इसी तरीके से अगर बीए प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो कहीं भी कोई भी सीट मिल जाए तो 650 प्लस स्कोर होना चाहिए। ये जितना ज्यादा 1000 के करीब होगा उतना ज्यादा आप नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस की तरफ पहुंचते हुए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सर 650 नहीं आ रहा है उससे कम है तो क्या होगा, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करना है। लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड की जो भी अभी तक मैंने आपको बताया ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, यानी कि फर्स्ट राउंड में इतना जाएगा। उसके बाद में तो अगर सीट बचती है तो सेकंड राउंड में थोड़ा कम होता है, मिड एंट्री में हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, देन स्पॉट राउंड्स भी होते हैं, तो मतलब कट ऑफ इंपैक्ट करती है, कम भी होती है। लेकिन भाई वो रिस्क वाला खेल है कि अगर अपना टाइम अच्छा हुआ तो मिल जाएगा, नहीं अच्छा हुआ तो फिर दिक्कत होती है, तो इसलिए आपको इस तरफ ही जाना है। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो 600 प्लस है। अब हो सकता है कि अब ये क्या है, नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूं, तो अगर आप लोगों के ये मैं बोलता हूं कि 550 500 भी आ रहे हैं ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर 300 350 400 भी आ रहे हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफ कैंपस भी तो आपके पास है ना, नॉर्थ कैंपस के लिए इतना हाई है, नॉर्थ कैंपस के लिए हाई है, लेकिन ऑफ कैंपस के लिए तो इतना ही है ना, इससे कम भी है, 350 पे भी काम हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो। साइंस वालों के लिए तो ये मान लो कि भाई मोस्टली बच्चे जो है ना आर्ट्स के कोर्सेज के लिए जाते हैं, तो साइंस में तो सीट्स स्पॉट राउंड तक बचती हैं, तो वहां पे तो 300 250 में भी एडमिशन हो जाता है। तो मेरे भाई वेट करना है साइंस वालों को, मैं खासकर बोल रहा हूं। कॉमर्स की बात करोगे तो 920 प्लस होना चाहिए 1000 में से नॉर्थ कैंपस के लिए, और एनी यानी कि किसी भी के लिए भी 760 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट के कोर्सेज की बात करता हूं तो 850 प्लस 1000 में से किसके लिए, एसएसबी के लिए, यानी कि एसएसबी कौन सा है, सही सुखदेव की बात हम लोग बात करते हैं, और 750 के आसपास अगर आ रहे हैं, 700 भी आ रहे हैं तो भैया कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। बीटेक के लिए भाई 580 प्लस है, वैसे तो ये 540 के आसपास गया था, लेकिन मैं इसलिए बार उम्मीद ये कर रहा हूं कि हो सकता है कि इस बार ये कट ऑफ हो सकता है। देखो अभी जो मैथ्स का सिनेरियो चल रहा है उसको देख के तो ये हो रहा है कि ये कट ऑफ हो सकती है कि आपकी मैं बोलूं तो भैया 530 भी हो जाए, हो सकता है कि 530 पे भी आप सभी को एडमिशन होता हुआ नजर आ जाए। क्या होगा भैया 530 पे, देखो ये रही ना, जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसमें नहीं है कट ऑफ, तो इसको अगर मैं आपको बोलता हूँ तो ये मान के चलिए मेरे भाई कि यहाँ पे ये जो है ना आपका 500 पे भी आपको देखने को मिल जाए एडमिशन, 500 क्या मैं बोलता हूँ। और ये सारी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये जर्नल के लिए बता रहा हूँ, तो ओबीसी एनसीआर ईडब्ल्यूएस वाले इसके अंदर 10-15 मार्क्स है वो कम करके चल लेना, ठीक है जी, जर्नल के लिए ही चल रहा है। 500 भी है, 400 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द पेपर की सिचुएशन कैसा क्या जा रहा है वो तो अलग अलग चीज है, सिनेरियो अलग होता है उसका, ठीक है। अब इसके अलावा ये आप लोग टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आप सभी को यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें सबसे फास्ट प्रोवाइड कर सकूं और आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाए, राइट है। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी मन में कंफ्यूजन है और चाहते हो भैया ऐसी वीडियो और किसी के लिए लेके आ जाइए तो वो भी लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, जिससे सारी चीजें हो पाए, और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर, बाय बाय टू ऑल यार। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि आप सभी को यहीं पे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी मिलने वाली है। बाय बाय टू ऑल।